आज हम बात करने वाले थे निष्काम कर्म योग पे। निष्काम कर्म योग पे आज बात नहीं हो पाएगी। उसका कारण ये है कि ये बीमारी काफ़ी चली हुई है, तो काफ़ी लोगों के मैसेज जिस आए हुए हैं कि भाई ऐसे बचाव करना चाहिए, वैसे बचाव करना चाहिए, ये दवाई लेनी चाहिए, वो दवाई लेनी चाहिए। चलो आज इस कोरोना पे ही बात करते हैं। हम डॉक्टरी लेवल पे बात नहीं करेंगे कि भाई ये एक सांस रोकने वाली बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है। हम इस तरीके से भी बात कर सकते हैं कि ऐसे बचाव करना चाहिए, वो दवाई लेनी चाहिए, देसी दवाई लेनी चाहिए। खैर पता है, देसी दवाई भी पता है और वैक्सीनेशन भी चल रहे हैं। तो जो डॉक्टरी लेवल पे अभी बात नहीं करेंगे इस कोरोना के बारे में, पहले साइकोलॉजिकल लेवल पे बात करेंगे कि देखिए इतने मैसेजेस मेरे पास आए हैं एक सवा साल में कि मुझे लगता है कि हम कोरोना के पीछे पड़े हुए हैं, कोरोना हमारे पीछे नहीं पड़ा हुआ। आपने देखा होगा कि सुझाव आते हैं कि ऐसे बचो वैसे बचो। तो देखिए हमारा लक्ष्य है बहुत ऊंची गति प्राप्त करना, ऊंचे लेवल पे पहुंचना, और शायद कुछ लोग पहुंच भी गए होंगे। तो जब इतनी ऊंची गति पे पहुंच गए हैं, और दूसरी बात ये या पहुंचने वाले हैं या रास्ते में हैं, तो इस निचले लेवल की जो सामाजिक लेवल की बातें हैं, कोई भी महामारी है, इसका जिक्र करना ही व्यर्थ ही है। क्योंकि देखिए किसी बच्चे को कॉलेज टॉपर बनना है, यूनिवर्सिटी टॉपर बनना है, या स्टेट लेवल का टॉपर पढ़ाई में बनना है, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे टॉप करना है, किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई में, डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में, या स्पेस लेवल में, एरोनॉटिकल लेवल में, तो उसको छोटी मोटी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये कोरोना जो है, ये महामारी जो है, हमारे इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ऊंचे लेवल पे पहुंचना चाहते हो, उच्च गति पे पहुंचना चाहते हो, तो इनको छोड़ दो। बीमारी हो भी सकती है, अगर बीमारी हो गई तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, भौतिक शरीर प्रभावित होगा, इस शरीर में कुछ बीमारियां बनेंगी, सांस लेने में दिक्कत वगैरह बन सकती है। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है कि लक्ष्य क्या है। लक्ष्य ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। वो जो गति है वो इस ब्रह्मांड की सबसे ऊंची गति है, इस वर्ल्ड की, यूनिवर्स की सबसे ऊंची गति है। देवता भी जिसको पाने के लिए तरसते हैं, ऐसी वो गति है। लेकिन हम अलझे कहाँ पे हुए हैं, हम अटके कहाँ पे हुए हैं कोरोना में। एक सवा साल, 1.5 साल के करीब होने को जा रहा है, हम अटके कहाँ पे हुए हैं। 1.5 साल तो कोरोना में ही वेस्ट कर दिए। जबकि ये महान आत्माएं हैं, संत महान आत्माएं हैं, ये हमें सिखाती हैं उच्च लेवल पे पहुंचना। तो उच्च लेवल पे संत महात्मा गुरु महाराज जब पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और हम नीचे ही धीसले चले जाते हैं, नीचे की ही सोच रखते हैं, कई साल तो बीमारियों से बचने में लगा देते हैं, और ज्यादा ही ध्यान देते हैं बीमारियों पे। तो ध्यान जो है, जो हमारा, वो राम की तरफ नहीं है, उस उच्च गति की तरफ नहीं है, उस परम सत्ता को पाने के लिए नहीं है। जो ध्यान है वो हमारा है निम्न छोटी किस्म की चीजों को जानने के लिए, बीमारी को जानने के लिए, छोटी मोटी भाई कोई दवाई जानने के लिए। इन छोटे लेवल की बातों पे रहेंगे, कोरोना पे रहेंगे, तो क्या होगा, उच्च गति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल, आज कोरोना चल रहा है, कल को ब्लैक फंगस आ जाएगी, परसों को समाज की कोई बातें आ जाएंगी कि भाई किसी का रिश्ता करवाना है, किसी की शादी करनी है, 1 साल 6 महीने वहां खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पे छोटे मोटी चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान और ज्यादा टाइम हम लगा रहे हैं।
तो बचाव तो अपना रखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा ही कुछ इस पे ध्यान देना ये बिल्कुल गलत बात है। लंबे टाइम तक, साल साल, सवा साल, 1.5 साल तक इस पे ज्यादा ध्यान देना लंबे टाइम तक बिल्कुल गलत बात है। तो यहाँ पे ये नहीं बता जा रहा है कि आप अपना ध्यान ना रखें, दवाई ना ले, आप दवाई भी लें, अपना ध्यान भी रखें, अपना बचाव भी रखें, लेकिन मेन लक्ष्य को, मुख्य लक्ष्य को, जो प्रिंसिपल एम है उसको ना भूलें। तो हम प्रिंसिपल एम को भूल जाते हैं। मैंने देखा गया है, अभी इतने मैसेजेस आ रहे हैं, बातें चल रही हैं फोन पे, तो ये इसी से ये लगता है कि हम अपने मेन लक्ष्य से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। तो जो हमारा मुख्य लक्ष्य है, परम सत्ता को प्राप्त करना, परम गति को प्राप्त करना, उसी की तरफ बढ़ना चाहिए। 90 या 95% उसी पे ध्यान रखना चाहिए। 5-7%, 2-4% हम अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान दे सकते हैं। तो धन्यवाद आज के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात बुरी नहीं लगी होगी। कड़वी है थोड़ी नीम की तरह, लेकिन ध्यान देने वाली बात है। तो आपको मेरा सादर प्रणाम है। आप सब मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मेरा प्रेम भाव और आपका प्रेम भाव सदा ऐसे ही बना रहेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो धन्यवाद आज के लिए। फिर किसी टॉपिक पे बात करेंगे आगे।